प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने किया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार किया गया है। ये एयरपोर्ट एनसीआर को दुनिया के प्रमुख एविएशन हब में बदलने में अहम भूमिका निभाएगा। शुरुआत में देश के 45 शहरों के लिए करीब 65 कमर्शियल फ्लाइट शुरू होंगी। एयरपोर्ट से सितंबर में इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होनी है और एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 में किया था। सिविक्स कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल को इस एयरपोर्ट को बनाने का टेंडर मिला था और नोएडा एयरपोर्ट के पहले फेज के तहत 1,334 हेक्टेयर में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज की लागत करीब 11,000 करोड़ है। सभी 4 फेज का काम पूरा हो जाने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। करीब 1,334 हेक्टेयर में फैला ये एयरपोर्ट एरिया के हिसाब से देश का चौथा बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि एंट्री के बाद 20 मिनट से कम में बोर्डिंग संभव है। सुरक्षा जांच के बाद करीब 60 मीटर का कॉरिडोर पार करना होगा। ऐसे में एंट्री से बोर्डिंग गेट तक 20 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। अगर दिल्ली से तुलना करें तो टर्मिनल 3 एंट्री से लेकर बोर्डिंग तक करीब 15 से 30 मिनट की वॉकिंग है। सूत्रों के मुताबिक शुरू में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, चेन्नई, पटना, अहमदाबाद, श्रीनगर की उड़ानें शुरू हो सकती हैं। विदेशी उड़ानों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से दबाव कम करने के लिए बनाया गया है। आईजीआई एयरपोर्ट से ये करीब 72 किलोमीटर दूर है। इसकी टर्मिनल बिल्डिंग के ऊपर का हिस्सा नदी के बहाव जैसी सफेद डिजाइन वाली जालीनुमा शेप से कवर है और इससे नेचुरल लाइट अंदर आती है और टर्मिनल में दाखिल होते ही वाराणसी और हरिद्वार के घाट जैसा आर्किटेक्चर दिखाई देता है। सीढ़ियों का डिजाइन गंगा घाटों से लिया गया है। छत डोम के आकार की है जिससे सूरज की रोशनी छनकर आती है। एयरपोर्ट से अभी 3 एयरलाइंस इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा का करार हुआ है। तीनों के काउंटर बन गए हैं। स्टाफ ने चेक इन के लिए ट्रायल शुरू कर दिया है। यहां आप एयरलाइंस स्टाफ के जरिए बैगेज ड्रॉप कर सकेंगे। यही बोर्डिंग पास भी मिल जाएगा। सिक्योरिटी चेकिंग के लिए 8 गेट बने हैं और सभी डीजी यात्रा ऐप से जुड़े हैं। इनमें से किसी भी गेट पर चेहरा स्कैन करके एंट्री मिल जाएगी। डीजी यात्रा ऐप यूजर के लिए पेपरलेस सिस्टम है। बाकी पैसेंजर्स को बोर्डिंग पास और आईडी प्रूफ दिखाकर मैनुअल तरीके से एंट्री करनी होगी। डीजी यात्रा ऐप यूज करने वाले पैसेंजर के बाकी पैसेंजर्स की तुलना में 20 से 30 मिनट बचेंगे। बोर्डिंग की तरफ जाने के लिए कुल 13 गेट हैं। यहाँ सिक्योरिटी जांच होगी। हर चेकिंग मशीन के बीच 2-2 गेट हैं। सुरक्षा जांच के बाद करीब 60 मीटर का कॉरिडोर पार करना होगा। एंट्री से बोर्डिंग गेट तक 20 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। कॉरिडोर में साइन बोर्ड लगे हैं। इन पर गेट नंबर A14A, A14B से लेकर A44 तक लिखा है। बोर्डिंग एरिया तक जाने के लिए बोर्डिंग पास में दिए गेट नंबर से जाना होगा। एयरपोर्ट के बोर्डिंग एरिया में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी उम्र के पैसेंजर्स का विशेष ध्यान रखा गया है। बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर मिलेगी। शोर शराबे से बचना चाहते हैं तो लाउंज के पास पीस जोन भी बनाया गया है। ये ग्लास से कवर किया गया है। लाउंज में ही बच्चों के लिए प्लेइंग जोन भी बनाया गया है। 3 प्रेयर रूम बनाई गई हैं। बोर्डिंग गेट के पास बेबी केयर रूम भी बनाया गया है। टेम्पल ऑफ ब्लेस का डिजाइन पद्मश्री परेश मैती ने बनाया है, जिसे मंदिर की घंटियों से बनाया गया है। इसी के पास एक एक्सपीरियंस जोन भी है। यहाँ पैसेंजर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। पैसेंजर के खाने पीने के लिए स्टॉल और शॉपिंग के लिए ब्रांडेड शोरूम भी बनाए गए हैं। एयरपोर्ट की ओपनिंग के साथ ही शोरूम खुल जाएंगे। बोर्डिंग एरिया से प्लेन में आने जाने के लिए 12 गेट हैं। इनमें 10 एरो ब्रिज वाले गेट हैं। इन्हीं एरो ब्रिज से फ्लाइट से उतरने वाले पैसेंजर एयरपोर्ट पर आएंगे। इसके अलावा 2 रिमोट गेट हैं जहां से पैसेंजर बस से सवार होकर प्लेन तक पहुंचेंगे और एयरपोर्ट को इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात हो चुकी हैं। ये गाड़ियां पूरे एयरपोर्ट एरिया में कहीं भी 2 मिनट के अंदर पहुंच सकेंगी। इनकी रफ्तार
80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि ILS कैट 3 इंस्टॉल कर दिया गया है। इसमें 3,900 मीटर लंबे रनवे पर विमान घने कोहरे और 50 मीटर की विजिबिलिटी में भी आसानी से लैंड कर सकेंगे। एयरपोर्ट को पूरी क्षमता से संचालित किए जाने पर यहां 1 घंटे में करीब 30 विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। उद्घाटन के बाद तकनीकी टीम इसके लिए ट्रायल और ऑपरेशनल टेस्टिंग शुरू करेगी। जेवर एयरपोर्ट पर लगाया गया ILS कैट 3 सिस्टम इतना हाईटेक है कि पायलट कम विजिबिलिटी में भी विमान उतार सकते हैं। विदेशों में शिकागो, ओहेयर, लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को पर समांतर उड़ानें और लैंडिंग की सुविधा है और सैन फ्रांसिस्को में 750 फीट की दूरी पर स्थित रनवे 28L और 28R पर एक साथ उड़ान और लैंडिंग की जाती है। एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे के करीब बनाया गया है, जो कि ग्रेटर नोएडा और आगरा को सीधे जोड़ता है। इस एयरपोर्ट को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से इस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी दी जा रही है और दिल्ली वाराणसी के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक स्टेशन एयरपोर्ट के करीब ही प्रस्तावित है। यमुना पुष्ट रोड पर प्रस्तावित एलिवेटेड दिल्ली के एक हिस्से को एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी। एयरपोर्ट डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए गाजियाबाद से 31.1 किलोमीटर लंबे RRTS बनाए जाएंगे। इसमें 11 स्टेशन होंगे। 16,000 करोड़ इसमें खर्च किए जाएंगे।